If some buildings. Julia, Husnain is right now, I guess he's driving. Husnain, are you driving? How long you driving truck? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं जो व्लॉग बना रहा हूँ वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि इंग्लिश में थोड़ी सी वीक है। यहाँ पे क्यों ज़रूरी है इंग्लिश, जहाँ जिस तरह मतलब ये लोग इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, सख्ती से इंटरव्यू लेते हैं। फिर बाज़ कुछ ऐसे एजेंट लोग हैं जो कि मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो एजेंसी के थ्रू पे आते हैं ना, तो एजेंसी वाले सिर्फ पैसों की खातिर उनको बोल देते हैं कि भाई इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को मतलब वहाँ पे लेके जाऊँगा। उनको सिर्फ पैसों से काम है और कुछ भी नहीं। वो आप लोगों से सिर्फ पैसे लेते हैं। जब आप लोग यहाँ पे आओगे तो फिर आप लोगों ने ही यहाँ पे, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई इंग्लिश सीख के आओ। उनको इंग्लिश नहीं आती तो वो मैं बराए मेहरबानी पहले तो सीखे, अगर फिर भी स्कूल या मतलब उसकी एजुकेशन कम है तो वो नहीं सीख सकते हैं, तो फिर उसके लिए यहाँ पे रहना और उसके लिए यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है। तो फिर मेरा यही मशवरा है कि आप लोग भाई आप उधर ही रहो, दुबई में हो चाहे अरब किसी भी कंट्री में हो, किसी भी अरब के किसी भी पार्ट में हो, तो आप वहाँ पे ही काम करो अभी। क्योंकि इंग्लिश जब इनको चाहिए तो फिर तो ज़ाहिरी बात है ना कि इंग्लिश के बगैर कैसे चलेगा। ये एक छोटा सा क्लिप है ताकि उसमें मैं लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो किस तरह करते हैं। जब हम लोगों को इंग्लिश का इल्म ना हो, चलो हम लोगों ने इंटरव्यू पास कर दिया इंटरव्यू पास कर दिया, लेकिन आगे जो हो रहा है हमारे साथ जो पेश होगा तो उसके लिए क्या करना होगा। फिर मैनेजर भी गुस्सा होगा, मैनेजर भी आपके ऊपर कंप्लेन कर सकता है, और उसके हिसाब से फिर आप खुद अंदाज़ा करो। यहाँ तक कि जब आप यहाँ पे आओगे खुद वो लोग पहले आपसे इंटरव्यू लेंगे, टेस्ट, रिटन टेस्ट, हर चीज़ आपसे लेंगे। तो एक और चीज़ है कि मैंने 2-3 वीडियोज़ देखी है भाइयों के, उनसे इंटरव्यू लिया था। तो बराए मेहरबानी दोस्तों, जो भी आप लोगों से इंटरव्यू लेते हैं तो आप उनके लिए बिल्कुल अपने आप को उनके लिए अवेलेबल कर दे कि हाँ इस जॉब की मुझे ज़रूरत है। तो आप लोग उसके लिए ऐसा मतलब अपने आप को फील करा दो कि हाँ बिल्कुल मैं यहाँ पे हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं 2-3 वीडियोस देख रहा था, उसमें से एक वीडियो मैंने नोट किए, शायद मैं वो देखूँ कि अगर अपलोड कर दूँ, लेकिन उसको मैं ब्लर करके रखूँगा। क्योंकि जब वो इंटरव्यू कंपनी वाले उनसे ले रहे थे, लाइव पर वीडियो कॉल की थी उनसे, तो वो ड्राइव कर रहा था। यार आप लोग जब एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो लोग आपको हायर कर रहे हैं और आप उसी के सामने वीडियो लगा के फिर ड्राइव भी कर रहे हो और उनको रास्ते में इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए थोड़ा गाड़ी को पार्क कर दो। उनका मतलब जब आप ड्राइव कर रहे हो ना, तो उनके ऊपर यही सोच है ना कि भाई ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी ये मोबाइल यूज़ करेगा। आप खुद मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं कर रहे हैं, फैमिली के लिए फ़ोन करते हैं, ड्राइविंग के टाइम भी फ़ोन करते हैं, लेकिन अच्छा नहीं है। लेकिन ये है कि वो एक मतलब फर्स्ट स्टेप जो कि आपका फ्यूचर बनना या ना बनना वो है, तो आप वहाँ से पहले ही उसको मतलब कंपनी को या मतलब उन मैनेजर जो HR डिपार्टमेंट है, आप उनको ये शो करवा रहे हो कि भाई आपकी ज़रूरत मुझे नहीं है, अगर आप मुझे लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं लेना चाहते तो खाली। अच्छा, तो ये भाई देखो आप खुद लोग देख रहे हो ना कि इस भाई के पास पैसे ज़्यादा है या क्या चीज़ है। जब आपको इंग्लिश नहीं आती, आप इंटरव्यू नहीं दे सकते, तो आप क्यों एक एजेंट को, ये वीडियो जो है ना, ये मैंने ये भाई जो है ना इतने पैसे ख़राब कर रहे हैं, तकरीबन 15,000 से 20,000। और ये वीडियो जो है ना, ये मुझे एक दोस्त ने भेजी है जो कि इंटरव्यू दे रहा था, वो खुद भी इंटरव्यू दिया। उसकी इंटरव्यू जो है ना वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू दी थी, और उसने मुझे बोला कि भाई ये वीडियो भी देखो आप, तो आप मुझे थोड़ा सा बता दें कि मतलब किस तरह इंटरव्यू दी थी, मेरा इंग्लिश किस तरह है। तो इनके हिसाब से मेरा इंग्लिश बहुत काफ़ी बेहतर है, वो बोल रहा था मुझे। तो जब मैंने उसकी अपनी वीडियो देखी, वो भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, और जो उसकी एक चीज़ मुझे पसंद आई है कि उसका बॉडी लैंग्वेज, किस तरीके से वो उसको आंसर दे रहा था। हम लोग कोई भी 100% नहीं है, कोई भी इंग्लिश में सही नहीं है 100%, लेकिन फिर भी
बॉडी लैंग्वेज भी एक चीज़ है कि वो अपने जिस तरीके से वो अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज़ कर रहा था, किस तरह वो उसको जवाब दे रहा था। बाकी टेंस वगैरह की आगे पीछे होना वो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ये लोग भी जब आपसे क्वेश्चन वगैरह करते हैं कोई टेंसेस यूज़ नहीं करते हैं, इनको भी इंग्लिश सही नहीं आती है, ऐसा नहीं है। तो बस सिर्फ ये है कि वो फॉर्मेलिटी थोड़ी सी पूरी करनी है। तो वो भाई जो था उसकी इंग्लिश मैंने देखी, उसकी इंटरव्यू मैंने देखी, वो ज़बरदस्त थी। लेकिन मैंने उसको क्यों रोका? उसको मैंने रोका कि भैया ऑनलाइन अप्लाई करो, ये वेबसाइट है, ये उसका नंबर है, ये HR का नंबर है, इसको आप खुद अप्लाई करो, खुद आप अपने पैसे लगा दो, थोड़े पैसों पे आप आ जाओगे, क्यों आप 15-20 हज़ार दे रहे हो। तो ये इस भाई का मैं आपको बता रहा हूँ जो कि अभी इंटरव्यू दे रहा है, उसको बोल रहा है, पूछ रहा है कि भाई आपने कौन कौन मतलब आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो भाई साहब बोल रहा है कि भाई मैंने मान गाड़ी चलाया, वॉल्वो चलाया। आप गाड़ी बता रहे हो, मतलब आप क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे हो, तो आप क्यों अपने पैसे खराब कर रहे हो। मैं आपकी इंग्लिश पे तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी हैरानगी आपके ऊपर है कि भाई आप अपने पैसे, अपने बच्चों के पैसे क्यों खराब कर रहे हो। जब आप यहाँ पे नहीं चल सकते हो तो फिर नहीं आओ ना। आप वहाँ पे जिस गाड़ी पे बैठे हुए हो वहाँ पे आपके पास माशाल्लाह जॉब अच्छी है, उन लोगों ने आपको जॉब दी है, तो फिर आप वही जॉब करो ना। और उससे पहले एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब आपका एक्सपीरियंस कितना है, ऐसा एक्सपीरियंस के बारे में मेरे ख्याल में पूछा है। तो वो एक्सपीरियंस के बारे में भी नहीं बता सकता कि मतलब ये पूछ क्या रही है मुझसे। तो उसके बाद भी वो कभी इधर मतलब हाथ डाल रहा है, कभी किधर हाथ डाल रहा है, तो वो उसको मतलब यही शो करवा रहा है कि मतलब मुझे नहीं आती है, मुझे आपकी इंग्लिश की समझ नहीं आ रही है। तो भाई साहब पहले आप सीख लो बराबर, कभी भी कुछ भी किस तरह भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी वो एक क्वेश्चन 2 दफा किया है। एक क्वेश्चन उसने किया है कि आपका एक्सपीरियंस, लास्ट में एक्सपीरियंस किया। जब उसको पता चल गया कि इसमें एक्सपीरियंस का लफ्ज आ गया तो उसने रटा लगाया था कि ये एक्सपीरियंस के बारे में आपसे पूछेगा। तो उसने तो पहले क्वेश्चन में एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। हाउ लॉन्ग ऑफन यू ड्राइव, इस तरह पूछा है। तो उसको तो हैरानगी हो गई कि भाई ये कौन सा क्वेश्चन इसने किया है। जब उसने दोबारा क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया, एक्सपीरियंस में डाल दिया, मतलब उसमें एक्सपीरियंस का वर्ड यूज किया, तब उसको पता चल गया कि हाँ ये तो एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा है। तब उसने बोला कि मेरा इतना इतना एक्सपीरियंस है। तो आप ये वीडियो देखो, वीडियो देखो, उसमें 2 क्लिप है, छोटे से क्लिप है, मैंने ब्लर किए। तो उसमें आप देख लो, खुद देख लो, आपको पता चल जाएगा कि भाई कितना मतलब इसने सही बोला है या गलत बोला है, ये क्या कर रहा है। How long you driving truck? Sorry, ma'am. How long you driving truck? Volvo, Mercedes. उसको बोल रहे हैं कि भाई आप ड्राइव कर रहे हो, उसी टाइम उसको बोल रहे हैं कि नहीं मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। दोबारा बोल रहे हैं कि हम आपको फील कर रहे हैं, आप मतलब देख रहे हैं कि आप ड्राइव कर रहे हो। आप वो वीडियो देखो, आपको भी पता चलेगा कि वो ड्राइव कर रहा था कि नहीं। Is some buildings? Julia, Husnain is right now, I guess he's driving. Husnain, are you driving? No. Okay. I can see that you are driving right now. Driving. Don't drive and talk. Stop and talk. It's risky. Only 10 seconds. Okay, so they're in Pakistan at the moment, right? Your family? Sorry? Your family is in Pakistan, right? Yes, Pakistan. And how often you see them? Sorry? How often you see your family? अच्छा, तो दोस्तों इसमें एक और भी आप नोट कर लो, वो लोग ये चीज नोट करते हैं ना जो कभी इंटरव्यू दे चुके होते हैं, मतलब शायद। और हम लोग तो साफ बात है कि भाई हम लोग ट्रक ड्राइवर है, हम लोग तो इतनी इंटरव्यू वगैरह नहीं होती है, लेकिन फिर भी इंसान को समझ आती है ना कि जब वो कोई बंदा आपसे क्वेश्चन कर रहा हो तो आप उसके सामने बिल्कुल उसके सामने बैठे हुए हो, जो एक इम्प्रेशन है ना वो सही जाती है। इंसान की बॉडी लैंग्वेज होती है ना, उसके हिसाब से उसकी इम्प्रेशन आगे चली जाती है कि वो क्या कर रहा है, क्या फील कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अब इस बंदे को देखो कि ये जो HR है वो उससे क्वेश्चन कर रही है, ये पर्दा खींच रहा है ऐसा। फिर जब क्वेश्चन खत्म हो जाती है तो ये इसको बोलते कि सॉरी, मतलब मैंने तो आपको क्वेश्चन सुना ही नहीं है। तो यार आप इधर क्या कर रहे हो, आप उधर मतवज्जो हो जाओ, आप वहाँ पे फोकस करो कि वो पूछ क्या रही है। तो तब ये गलतियाँ, मतलब ये वीडियो मैंने आपको बताने का मतलब ये है, ब्लर इसलिए मैंने किया है इसको ताकि किसी की दिल आज़ारी भी ना हो, हर एक की अपनी प्राइवेसी है। तो ये मैंने ब्लर इसलिए किया है और सिर्फ आप लोगों को दिखाना था कि भाई वीडियो में ऐसा ना करो, ऐसी गलतियां कभी भी मत करो, इंटरव्यू पे ऐसी गलतियां कभी भी मत करो, क्योंकि जो आपका बॉडी लैंग्वेज है ना वो भी एक इम्प्रेशन है उनके ऊपर जाता है कि ये बंदा कितना मतलब एक्टिव है।
तो उस हिसाब से उसको रिजेक्ट कर दिया। और वो उसको बदले में क्या बोलता है कि ओके वेट करो, 10 सेकंड के लिए वेट करो। यार आप HR डिपार्टमेंट को बोल रहे हो, जो कि यूरोप से आपको कॉल की है उसने, तो आप उनको बोल रहे हो कि भाई मतलब आप 10 सेकंड वेट करो। तो उससे पहले आप बेहतर है ना कि आप बिल्कुल उनको मैसेज कर दो कि हाँ मैं अब फ्री हूँ, आप मुझे कॉल कर दो। वो लोग ऐसा नहीं है कि वो कभी भी आपको कॉल कर सकते हैं। अगर वो कॉल कर दें, वो पहले आपको मैसेज करेंगे कि आप अवेलेबल हो, किस टाइम आप फ्री हो। तो वो आप उसको उसी टाइम बता दें कि मैं 10 मिनट बाद फ्री हो जाता हूँ, आधे घंटे में फ्री हो जाता हूँ, या ये टाइम से इस टाइम तक मैं फ्री होता हूँ, तो आप मेरी इंटरव्यू ले सकते हो। तो मेरे भाई आप लोग कोशिश करो कि मतलब क्वेश्चन की तैयारी करो। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्वेश्चंस वगैरह सारे सब कुछ होंगे, जो कि तकरीबन 10 मिनट का भी हो सकता है इंटरव्यू, 5 मिनट का भी हो सकता है, 15-20 मिनट का भी हो सकता है। उनके ऊपर डिपेंड है कि वो कितना आप लोगों के साथ बात कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं जितनी भी वो लोग क्वेश्चन आंसर आप दे रहे हो, या वो लोग क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन करते हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। स्पेशली मैंने थोड़ी सी क्वेश्चंस वगैरह कलेक्ट की हुई हैं। तो भाई लोग, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए मतलब जब भी इंटरव्यू की कॉल आती है, तो उससे पहले आप अपने आप को फारिग कर दें हर चीज़ से, जो भी आपकी ड्यूटी वगैरह हो। ऐसा नहीं है कि ड्यूटी छोड़ दो, नहीं, ये लोग भी नहीं चाहते हैं कि आप ड्यूटी छोड़ दो। ड्यूटी आप अपना टाइम पे करो, लेकिन आप ऐसा टाइम निकालो ताकि आपको पता हो कि मैं इस टाइम मैं फ्री होता हूँ और कंपनी वाले के साथ मैं बात कर सकता हूँ इजीली, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। उस वीडियो में मैं मतलब काफ़ी दफ़ा नोट किया, मैंने नोट किया एज अ ड्राइवर, मैंने नोट किया। हालांकि वो HR डिपार्टमेंट में वो आपको आपकी सिलेक्शन वो लोग करते हैं। तो उसमें मैंने ऐसे ही नोट किया कि भाई जब यहाँ से मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं उनसे, तो वो कभी इधर इशारा देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, मतलब फील यही कर रहा है कि मतलब आप जो बोल रहे हो ना वो मुझे पले नहीं पड़ रहा है। क्योंकि उनको इंग्लिश मतलब एक बहाना बनता है ना, एक इंसान बहाना बनाता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक चीज़ है कि जब आपको वॉइस का थोड़ा इशू हो, कुछ मसला प्रॉब्लम हो, तो बंदा डायरेक्ट बोल सकता है कि मैंने आपकी वॉइस सही मुझे समझ नहीं आ रही है, आपकी वॉइस सही सुनाई नहीं दे रहा है। तो या आप उसके क्वेश्चन के ऊपर आपको समझ नहीं आई, तो आप दोबारा उससे पूछ सकते हैं कि मुझे कोई समझ नहीं आपकी, आप क्या आप रिपीट कर सकते हो अपने क्वेश्चन को। तो वो कर सकते हैं, बखुशी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप बार बार कर रहे हो, बोल रहे हो, उनसे पूछ रहे हो, तो जाहिर बात है उनको भी पता चलेगा कि भाई ये इसकी इंग्लिश सही नहीं है। तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखा करो। और जो अभी मैं क्लिप शुरू कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वहाँ पे किस तरह आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है और रजिस्ट्रेशन में तालीम क्यों ज़रूरी है, ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग जब यहाँ पे आओगे आपको फिर वापस कर देंगे। तो जिनकी तालीम नहीं है, जो लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता है और कंप्यूटर वगैरह नहीं जानता, तो फिर मेहरबानी करके आप उधर ही रहो, आप अपनी जॉब को मत ख़राब करो। आपके पीछे फैमिली है, आप यहाँ पे तो आओगे कि यार यूरोप ही जाना है, तो फिर आप मतलब जब यहाँ पे आपको कंपनी ही नहीं रखेगी, तो फिर क्या फ़ायदा है। आपके पैसे भी ज़ाया हो गए, 15-20 हज़ार दिरहम ज़ाया हो गए, तो फिर फ़ायदा किसका और नुकसान किसका हो गया। फ़ायदा उसी का हो गया ना, वो एजेंट तो सिर्फ आपको लेके आया, बाकी आप जानो और आपका काम जाने। वो लोग तो उनका काम तो यही है। तो चले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि क्या क्या करना है। तो मुझे ये पेपर मिला है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन करनी, ठीक है। और ये देखो, ये ऑस्ट्रेक्स, ये मैं पहुँच गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने एक रजिस्ट्रेशन करनी है, तो आप लोगों को मैंने दिखानी है कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या वहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर करता हूँ। अच्छा, तो जी हम लोग आ गए हैं इसका, ये देखो सारे कंप्यूटर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अभी इधर हम लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन इंग्लिश किधर है? अमेरिकन फ्लैग है, ठीक है। प्रेस टू कंटिन्यू, और यहाँ पे लिखना जी फिल इन योर ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर जो है ना, यहाँ पे हम लोगों को टैबलेट पे आया, इसके मैनेजर ने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये रेफरेंस नंबर है, ये जो है ना रेफरेंस नंबर, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर है, ठीक। और 0000 619 238 स्लैश, इसका स्लैश किधर है? अच्छा, इसका स्लैश ये है
002। इसके बाद एंटर करना है, ठीक, एंटर हो गया। प्लीज़ फिल इन योर लास्ट नेम, मेरा नाम है जी खान। इसका देखो टाइपिंग लैपटॉप भी इसका सॉरी इसका जो कीबोर्ड है ना वो भी डिफरेंट है। हम लोगों का जो कीबोर्ड यहाँ पे ए और यहाँ पे क्यू है, तो इसका अपोजिट है। प्लीज़ फिल इन योर फर्स्ट नेम मोहम्मद अभी, देखो एम किधर गया, MUH अपना कीबोर्ड है ना उस पर मैं आदत है ना मुझे, MUH ऐड बोला MAD SADIQ एंटर। प्लीज़ फिल इन पासपोर्ट नंबर MX जी के पासपोर्ट का नंबर दीजिए। प्लीज़ फिल इन योर ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारा सब कुछ फिल करना है भाई। ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस क्या है 1247036, ये मेरा दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा है। अच्छा, प्लीज़ फिल इन योर कंपनी नेम ट्रांसमेक्सा UAP यार ये कीबोर्ड देखो मैंने उधर लिखा था ट्रांसिनमेक्सा लिखा था मैंने, ट्रांसिनमेक्सा है। प्लीज़ फिल इन योर ट्रक नंबर LTD 280 JN 502, ये ट्रेले का हो गया। और कैमरा, अभी देखो ये बोलता है कि भाई कैमरे के सामने आ जाओ, कैमरे के सामने आ जाओ। कैमरा तो मेरा भी खुद है। रीटेक, ओके, यूज़ दिस नंबर। अच्छा अभी देखो ये बोलता है स्कैन आईडी क्या है, प्लीज़ प्लेस योर आईडी कार्ड ऑन द स्कैनर एंड प्रेस बटन। आईडी कार्ड ये हमारा जो TRP कार्ड है, तो इसको मैंने स्कैन करना है। स्कैनर किधर है, स्कैनर ये देखो ये स्कैनर है। इसके बाद स्कैन आईडी, स्कैनिंग शुरू हो गया देखो। तो ये चीज़ है भाई, तालीम इसलिए बोलते हैं कि भाई तालीम ये लोग इसलिए चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि तालीम नहीं चाहिए। आईडी ड्राइवर लाइसेंस यूज़ हो गया है। स्कैन ड्राइवर लाइसेंस, यस सॉरी maybe there's not working maybe. इसमें एक पेपर है वो भी चाहिए इसको, ये वाला पेपर ब्लू कलर का। ये कौन सा ब्लू कलर का है, आई थिंक यही है। ये वाला पेपर है देखो, ये पेपर वहाँ पे स्कैन कर रहा है। अब भाई ये चीज़ें करनी पड़ती है। स्कैन हो रहा है, स्कैन रजिस्ट्रेशन ट्रक। अब ये रजिस्ट्रेशन ट्रक चाहिए, ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन ट्रक। ये इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि वो बोलते हैं ना कि भाई हम लोग मैनेज कर लेंगे, थोड़ा छोटा मोटा इंग्लिश आती है, तो वही टूटा फूटा नहीं चाहिए। ये देखो स्कैन रजिस्ट्रेशन ट्रेलर
का हो गया। तो फिर पहले काम करेंगे, पहले तो जा रहा है क्योंकि ये जा रहा है जो रशिया। ये भी हो रहा है। अच्छा, प्रेस here to continue. Your registration complete. Okay. मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। नाउ वेट फॉर कॉल। अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, देखो सारा सब कुछ हो गया, वापस अपने पेज आ गया। तो भाई लोग यही है मतलब मेन चीज़ था। अच्छा तो दोस्तों मैंने एक चीज़ छोड़ी थी, वो ये है नेशनल पासपोर्ट। अभी इसके लिए मैं दोबारा आ गया, मेरा मिस्टेक, दिस इज़ माय मिस्टेक। बस ये छोटा मोटा मिस्टेक होता है, ये बड़ा नहीं है, ठीक है। तो अभी पासपोर्ट दूंगा मैं उसको। ये अपना कंपनी का एक और भी है, एक और गाड़ी भी खड़ा है, कहाँ से मेक्सा वो भी खड़ा है साथ में दोस्त। वो ट्रेल अभी रशिया जाएगा। तो ये है भाई ऑफिस, मैं दोबारा वापस आया। हेलो, हाउ आर यू? ये अनलोडिंग कर रहे हैं और उसके बाद ये हमारी कंपनी का भाई बंदा है। तो भाई अभी मैंने पासपोर्ट दिया है, क्योंकि उधर पासपोर्ट मैंने असल में नहीं दिया था ना, स्कैन नहीं किए थे। यहाँ पे ये कंप्यूटर्स हैं सारे, ठीक है, और यहाँ पे ये स्कैनर है। अब हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम है, तो किसी का किस तरह होता है रजिस्ट्रेशन, किसी का किस तरह होता है। किसी का ये भी होता है कि यहाँ पे मतलब जैसे कि ये कंप्यूटर लगी हुई है ना, तो यहाँ पे आपका टेस्ट होगा, एक टेस्ट होगा, वो भी कंप्यूटर के ऊपर ही होगा और आपने ही देना होगा। वो टेस्ट किस तरह होता है? वो टेस्ट इस तरह होता है ना कि आपने ख़ुद भी सारा सब कुछ देना है, सेफ्टी के बारे में जो कुछ भी होगा। जब तक आपने पास ना किया हो, हाँ, जब तक आपने पास ना किया हो तो तब तक आपका जो एक्सेस है ना वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई इंग्लिश ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे इंटरव्यू दिए, थोड़ी बहुत छोटी मोटी सी बातें कर दिए, तो उसके बाद ये भी है कि ख़ुद यहाँ पे सारा सब कुछ करना है। आपको मैनेजर वगैरह कुछ भी गाइड नहीं करेगा। और दूसरी बात ये है कि ये लोग भी आपको गाइड नहीं करते। देखो ये ख़ुद घूम रहे हैं यहाँ से, बस सिर्फ मुझसे वो पासपोर्ट मांगा है कि भाई आपने पासपोर्ट नहीं डाला है, तो आप ऐसे करो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो मेरी ऑलरेडी हो गई है। तो बोलते हैं कि भाई आप अपना पासपोर्ट लाओ और उस पर अपलोड मुझे दे दो ताकि मैं इसको स्कैन कर दूँ। अभी पासपोर्ट उसने ले लिया, तो पेपर बनाएगा, फिर मुझे दे देगा कि भाई जाओ इस लोकेशन पे लोडिंग के लिए, ठीक है। तो जैसे ही लोडिंग हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो भाई साहब, भाई लोग अभी बोलते कि वेट करो, रजिस्ट्रेशन होगी, क्या नाम है, रजिस्ट्रेशन तो हो गई मेरी तरफ से। बस सिर्फ ये है कि वो लोग पेपर बनाएंगे कि कौन कौन किस वेयर हाउस से लोड करना है। अभी तकरीबन मैंने तो ऑलरेडी 2 वेयर हाउस पे राउंड लगाया। एक वेयर हाउस पे हाज़िरी लगाई है, दूसरी वेयर हाउस से लोकेशन लिए, तीसरी वेयर हाउस पे आ गया यहाँ पे एस्ट्रेक्स में। तो इसमें अभी मैंने रजिस्ट्रेशन किए और रजिस्ट्रेशन के बाद अभी ये मुझे दोबारा फिर वो एक इनका वेयर हाउस है। ये बहुत बड़ी कंपनी है, तकरीबन 3-4 नहीं बल्कि जो पेपर है ना, पेपर के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है, 6-7 वेयर हाउस लगता है कि मुझे ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मेंशन है ना, तो उस हिसाब से। ये देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितने, 1 2 3 4 5 6 वेयर हाउस है। अमूस, अर्गोस, ऑस्ट्रेक्स तो ये एटलांटिस जो है ना, इस पे मैंने लोडिंग करनी है। अपोलो हो गया, अपोलो जो उस दिन मैंने किया था, अपोलो और अरियान बोलते हैं या अरियानी बोलते हैं ये लोग, इन लोगों का भी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। तो चलिए देखते हैं कि क्या सीन है, आगे क्या होगा, कब लोडिंग होगी, तो उसके बाद फिर आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आगे शेयर करते रहेंगे ये क्या नहीं है। अभी ये देखो यहाँ पे लोडिंग है, ये लोड करके वहाँ पे ट्रेलर स्विप करना है। यही वाला ट्रेलर जर्मनी में छोड़ेंगे ये ट्रेलर, तो वहाँ से मेरे ख्याल में एक और ट्रेलर है, बिल्कुल हाँ इसी के अंदर ही लिखा हुआ है। देखो JP315 ये ट्रेलर का नंबर है।
B8 NIR, ये इसका लोकेशन वगैरह है। मेक फ़ोटो फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द ट्रेलर, ये मुझे टास्क में दिया हुआ है, लॉजिस्टिक कमेंट में है कि भाई जब ट्रेलर आप ले रहे हो तो सारा सब कुछ मतलब फ़ोटो चारों तरफ से ले लो। और दूसरी बात ये कि जब ये ट्रेलर छोड़ रहा हूँ ना तो उसमें भी लिखा हुआ है कि इट इज़ नेसेसरी टू टेक फ़ोटोज़ फ्रॉम ऑल साइड ऑफ द ट्रेलर। बस ख़त्म। ये ट्रेलर के बारे में भी बोला है और जो ले रहा हूँ उसके बारे में भी है, वो ऑलरेडी लोड है। फिर उसके बाद वहाँ से उठा के फिर बेल्जियम वापस फिर आना है और IKEA कंपनी जो है ना उसी में खाली करना है। और मुझे लग रहा है वही है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल 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 वही है। ये मैनेजर अभी टास्क अपडेट कर रहा है, तारीख़ वगैरह चेंज कर रहा है, या शायद दूसरा लोड होगा उसमें। हाँ अभी देखो रेस्ट, देखो इसने रेस्ट डाल दिया, पहले रेस्ट नहीं था। यानी वहाँ से कंटेनर ट्रेलर स्विप कर दो, लेके आओ बेल्जियम में आराम से सो जाओ। फिर कल तकरीबन हाँ 14 तारीख कल है, कल 2:30 बजे दोपहर को 2:30 बजे फ़िक्स है। देखो 14:30 यानी 2:30 बजे फ़िक्स टाइम है, तो इस पर फिर मैं एंटर हो जाऊँगा आराम से। तो इंशाल्लाह आज तो तकरीबन मैं जर्मनी पहुँच जाऊँगा। जर्मनी में पहुँच के अभी 12 बज गए ना यहाँ पे, तो 12 बजने वाले हैं, 2-3 मिनट रह गए हैं। तो अल्लाह करे कि जल्दी लोड हो जाए। लोडिंग तो 15-20 मिनट के अंदर ही लोड हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकलूँगा ताकि मेरा रात 9 बजे तक तो मेरा शिफ्ट है। तो रात 9 बजे से अगर मैं एक्स्ट्रा 1 घंटा ले लूँगा तो 10 बजे तक हो गया, मतलब सॉरी 11 बजे तक मेरा शिफ्ट हो जाएगा। तो ड्राइव तो मैंने बहुत कम किया है, तो इंशाल्लाह मैं वापस यहाँ पे भी आ सकता हूँ, नहीं तो नज़दीक तो हो सकता हूँ। तो जो टास्क उसने दिया है ना मुझे बेल्जियम में, उसी में फिर मैंने ट्रेलर को खड़ा करना है। देखो यहाँ पे लिखा है लॉजिस्टिक कमेंट में लिखा है आफ्टर ट्रेलर स्विप ड्राइव टू द पार्किंग लॉट नियर अनलोडिंग प्लेस। वहाँ पे नज़दीक है ये पार्किंग जो है ना। तो ये मैनेजर माशाल्लाह ये ज़बरदस्त है, अल्लाह इसको नज़र न लगे, अल्लाह इसको हिदायत दे ताकि ये हमारी दायरा इस्लाम में आ जाए। बाकी आप ख़ुद अंदाज़ा करो कि इसको ड्राइवर का भी एहसास है, ऐसा नहीं है सिर्फ काम नहीं है कि काम, बल्कि वो बोलता है कि भाई आप भी रेस्ट करो और इतना टाइम तक आप आराम से रेस्ट करो। तो इंशाल्लाह कल मैं फिर वहाँ पे हलाल मार्केट भी है ना, जो बेल्जियम में है ना IKEA कंपनी है, वहाँ पे हलाल मार्केट है, तकरीबन 2 किलोमीटर का दूर है कंपनी से, लेकिन मस्जिद भी है। तो साथ में थोड़ी वॉकिंग भी हो जाएगी और साथ में शॉपिंग भी हो जाएगी हल्की सी। फिर देखते हैं। अभी तक सुबह का मैसेज आया था मैनेजर की तरफ से, बल्कि टास्क यहाँ पे मैसेज आया है, ये देखें ये मैसेज आया है। वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट योर यूजुअल वीक रेस्ट पीरियड आफ्टर 4 वीक्स इज़ अप्रोचिंग विच यू शुड स्पेंड एट ट्रांसमेक्स बेस इन लिथुआनिया और एट होम। मतलब वहाँ पे आपने रहना है या मतलब लिथुआनिया बेस में रहना है या अपने घर में रहना। घर तो नहीं है हमारा भाई। प्लीज़ लेट अस नो एंड राइटिंग बिफोर टू एंड द टुडे विद। आज ही इसको मैंने जवाब देना है, लेकिन मैंने अपने दूसरे मैनेजर को मैसेज किया कि भाई क्या करना है। मैं इसको रिप्लाई दे दूं कि ये वीक मैं मतलब काम करना चाहता हूं, या बोल दूं कि भाई मैं वापस आ रहा हूं लिथुआनिया, क्योंकि लास्ट वीक मेरा है ना ये। तो अगर लास्ट वीक ये ना हुआ तो फिर मैं 24 को वापस जाऊँगा इंशाल्लाह। रहना तो वैसे भी 10 दिन ही मेरे पास है, तो फिर मैं क्या करूँ 10 दिन में क्या करूँगा वहाँ पे। तो उस हिसाब से फिर मैं यही सोच रहा हूँ कि चलो 1 हफ़्ता और काम पे लग जाए, यहाँ पे टाइम भी पास हो जाएगा, स्पेंड हो जाएगा जल्दी से, और कुछ बनेगा भी। तो उसके बाद फिर देखेंगे भाई। लेकिन अभी मैंने वो मैनेजर से पहले कंफर्मेशन लेनी है कि वो क्या बोलता है कि हाँ इस पर लिख दो कि भाई मैं वापस आ रहा हूँ इस वीकेंड में या नहीं आ रहा हूँ। अगर नहीं आ रहा हूँ तो मैं इसको सिर्फ 2 पे लिख दूँगा कि मतलब मेरा नाम ये और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे फ़िलहाल गाड़ी चलाना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने आपको कंपनी मैसेज करेगी कि आप काम करना चाहते हो या रेस्ट करना चाहते हो। तो आप खुद सोचो ना कि दुबई में ऐसा कभी होता है, अरब कंट्रीज़ में ऐसा होता है। अरब कंट्रीज़ में तो होता है कि भाई सो क्यों रहे हो, जल्दी करो, लेट हो गए हो, ना टाइम है ना टेबल है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे देखो हर महीने आप अभी अगर 1 महीना भी मेरा हो गया हो ना सपोज़, तो मैं उसको बोल सकता हूँ यहाँ पे लिख के ना कि हाँ अगले वीक को मैं वापस लिथुआनिया जाऊँगा। तो वो लोग दूसरा ड्राइवर को तरतीब करेंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा वो उनका काम होगा, लेकिन मुझे ये लोग वापस बुलाएंगे, भेजेंगे, लेके जाएंगे यहाँ से, मुझे यहाँ से वापस लेके जाएंगे। तो ठीक है, अभी इंतज़ार करेंगे ना कि क्या बोलते हैं कि अभी डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हुए हैं, तो मैं खाना खाऊंगा। लगता है इनका भी ब्रेक चालू हो गया, 12 बज गए ना, तो कोई मसला नहीं है, हम भी तो इधर ही वेट कर रहे हैं ना।
तो ये जी लोडिंग के लिए खड़ा हो गया। अभी पहले मैंने परमिशन मांगी कि भाई मैंने क्या मैं रिकॉर्डिंग करूं, तो हर एक कंपनी के अपने रूल्स होते हैं ना। तो अभी ये लोडिंग कर रहा है और ये लोड लेके आ रहा है। और ये रशिया जाएगा ये माल। इसमें सिगरेट वाला है, टोबैको, बहुत ज़्यादा स्मेल है। ये इसका सीनियर है, तो इससे मैंने पहले परमिशन लिया। इतना बड़ा वेयर हाउस है, देखो ये कंटेनर 40 फुट का कंटेनर है। तीन कार्टन के लिए मैंने जाना है दूसरे, क्या बोलते हैं कि दूसरी वेयर हाउस में। तो जाना तो वैसे भी उसी वेयर हाउस में वैसे भी जाना था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वहाँ से मिलेंगे ना। तो इस हिसाब से वहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे। तो चलो खैर है, इसमें करना पड़ता है ना, ये भी करना पड़ता है। अब जाओ भाई, थोड़ा दबा के जाओ। ये ब्रेक बीच में ना आता ना तो फिर इशू ना बन जाता, लेकिन अभी ब्रेक बीच में आ गया तो उस हिसाब से थोड़ा सा प्रोग्राम उड़ने वाला है। उड़ने वाला ऐसा है कि ये टूल प्लाजा भी आ गया। उड़ने वाला ऐसा है कि शायद मैं उधर जर्मनी में मेरा प्रोग्राम उधर बन जाए, जर्मनी के अंदर। कुलजा सिम सेम रोकना पड़ेगा लगता है। ये इटली नहीं है भाई, देखो यहाँ पे रोकना पड़ता है। इनका सॉफ्टवेयर थोड़ा सा कमज़ोर लगता है, अपडेट नहीं हुआ है। बोलता है कचरा नहीं फेंको यहाँ पे, कैमरे लगी हुई हैं, फाइन आएगा। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहा है भाजी? जाना नहीं है? लग्जमबर्ग, ये गाड़ी लग्जमबर्ग का है। फ्लैग तो लगता है इंडिया का है। नीचे जो गाड़ी के ऊपर फ्लैग लगा हुआ है ना, इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। अभी 3.5 किलोमीटर आगे जाना है। 3.5 किलोमीटर के बाद राइड करके उधर ही कंपनी है। अभी मेरे पास डीजल बहुत है, एडब्ल्यू भी बहुत है, डीजल भी बहुत है। तो मेरे अंदाजे से जब वापस आऊँगा बेल्जियम में, तो तब जो वहाँ से ट्रेलर मैंने उठाना है ना, वो ट्रेलर मैं यहाँ पे खाली करूँगा दोबारा बेल्जियम में, आईकिया कंपनी में। उसके बाद अब ये देखो यार, ये क्या बोलेगा यार, क्या बोलेगा। ऐसा लोग भी है। गाड़ी देखो, और इशू नहीं है, हमारा इको ख़राब कर रहा है ये। अभी क्या फ़ायदा है, अब क्या फ़ायदा है भाई। ओए होए 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 होए, आगे से मैंने राइट जाना है।
अच्छा ये राइट साइड में पार्किंग वाला है, बिल्कुल अभी पहचाना। वीकेंड मैंने यहाँ पे गुजारा है। इधर बहुत बड़ी पार्किंग है। अब देखो मैंने सिजिक को सुला के रखा हुआ है, मोबाइल खोला है क्योंकि ये जो लोकेशन है ना, ये भाई ये लोकेशन नहीं आओ भाई, इधर नहीं आओ, सही बात है। ये लोकेशन जो कोऑर्डिनेट है ना, ये मैनेजर ने नहीं दिया, वो कंपनी ने दिया कि आप उधर जाओ, उधर से डॉक्यूमेंट उठाओ, ऊपर से 2-3 क्या बोलते हैं कि कार्टन भी साथ लेके जाओ, वो भी उठाने हैं और गाड़ी फुल हो जाएगी। तो अभी 3 कार्टन की जगह खाली है अभी।